तुम मुझे टचिंग करो, तुम मुझे इमोशंस दो, उस इमोशंस के कारण मैं फिर जी जाऊंगा। ये व्यक्ति चाहता है, हर इंसान को इसकी जरूरत है। आप भी इससे गुजर रहे होंगे ना, आपको भी लग रहा होगा कि मेरे बच्चे से अब ब्रेकअप हो गया, अब वो मेरी सुनता नहीं है, समझता नहीं है। किसी का किसी के पति के साथ हो गया। सैकड़ों तमन्नाएं दिन भर में महिला पैदा करती है, रात में पति का मुंह देख करके उसको आग में जला करके चाय बना के पिला करके छोड़ देती है। सोचती है कि सोच रही थी कि दिन भर में ये कहूँगी वो कहूँगी, और सामने वाला ऐसा चेहरा बनाता है कि बोलती है एक कप चाय पी लो, इसी की आग में मैंने सब जला करके छोड़ दिया। बोले छोड़ो यार, क्या बोलना तुमसे। लेकिन ज़िंदगी कितनी नीरस हो जाती है ना, नहीं होती, हो जाती है। फिर किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आता है, उस इंटरेस्ट को फिर से डेवलप करना है। हमको अपने पार्टनर को एक नोड्यूस सर्टिफिकेट्स देने हैं। जब हम अपने पार्टनर को, अपने फादर्स को, अपने किसी भी फैमिली मेम्बर्स को, या फिर हम अपने किसी भी ऑफिस सेक्टर में काम करने वाले को एक नोड्यूस लेटर लिखेंगे, जो नोड्यूस लेटर भी होगा और एक आभार पत्र भी होगा, एक प्रेम पत्र भी होगा। फिर उसकी कीमत देखिएगा। उसके बाद आप अपने ब्रेकअप को ब्रेकअप शब्द नहीं कहेंगे, हाउ टू हैंडल योर लाइफ मेकअप। फिर आप अपनी लाइफ को कैसे मेकअप करते हैं, तो ब्रेकअप धीरे से मेकअप में बदलेगा, और वो ऐसा ज़बरदस्त बदलेगा कि लोग कहेंगे कि नीचे की पूरी मिट्टी चली गई थी, उसके बाद भी मैंने अपनी गाड़ी धीरे से इस पटरी से उस पार कर ली। ये हमारे जीवन का एक अभूतपूर्व सौंदर्य है बंधु। आप अपने जीवन में इस तरीके के विचारों से, संवेदनाओं से आज भी गुजर रहे होंगे। आज भी आपको लग रहा होगा कि हम दोनों के बीच की संवेदनाएं मर गई, लेकिन आदमी आत्मीयता का भूखा है, इसको ध्यान रखिएगा। आप जितना अपने कुत्ते को प्यार करते हैं, आप इतना भी अगर अपने पति को प्यार करेंगे, या पति अपनी पत्नी को प्यार करेगा, तो भी जिंदगी बहुत खूबसूरत होगी। हफ्ते में 2 गोली खिलाना, 2 इंजेक्शन लगवाना, उसको पार्लर लेकर के जाना, उसको साफ करना, उसको 2 टाइम घुमाने ले जाना, जब तुम एक कुतिया के साथ कर सकते हो, एक कुत्ते के साथ कर सकते हो, तो फिर अपने पार्टनर के साथ करने में आपत्ति क्या है? क्या वो उससे भी गया बीता है कि हम अपने प्रेम को व्यवस्थित चाहने के लिए घर के अंदर एक कुत्ते का सहारा ले रहे हैं? हमारी संवेदनशीलता हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ नहीं है, कुत्ते के साथ ज़्यादा है। महाराज एक पपी चाहिए, एक डॉगी चाहिए। हमने कहा क्यों? परिवार में जो चीज़ उससे मिलती है वो किसी और से नहीं मिलती क्या? वो जितना चाटता है इतना कोई और नहीं चाटता क्या? चाटता होगा, और नहीं तो फिर दीजिएगा। घर के अंदर के कुत्तों को शेल्टर होम्स में छोड़ करके बोलिए आप इसको पालिएगा। हमको हमारी ज़िंदगी अपने पार्टनर के साथ जीनी है, इस कुत्ते के साथ नहीं जीनी। लेकिन आपने अपने घर में किसी और चीज़ को प्रवेश दे करके 2 के बीच में जो खाई खड़ी करी है, इसको मिटाना बहुत ज़रूरी है बंधु। ज़िंदगी बहुत छोटी है, मरते समय आदमी को निदान बंध ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। मरता हुआ व्यक्ति ये ना कहे कि तुमने जिंदगी भर मुझे दुख दिया है, अगली पर्याय में मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और कंस बन करके कोई तुम्हारे घर के अंदर पैदा हो करके, और अगर तुमको ही नाश करने लग जाए, अगर कोई व्यक्ति पैदा हो जाए कंस के जैसा और अपने पिता को मार दे, कुणिक बन करके शेणिक को मार दे, तो भी अफसोस इस बात का होगा कि जिसको मैंने अपना पुत्र बनकर के पाला वो अजगर और सांप निकला। क्यों? कुछ कार्मिक अकाउंट हमारा पिछली वर्ष का, पिछले जन्म का ऐसा होगा कि ये कुछ परिणतियां ऐसी हुई कि ये हमारे घर में आकर के हमको डस के चला गया। ये जीवन की बहुत ज़रूरत है। धार्मिक बातें तो बहुत होती है, लेकिन धार्मिक बातें तभी समझ में आती हैं जब दिमाग में शांति हो। आचार्य जी कहते थे समाज में क्रांति की और दिमाग में शांति की बहुत ज़रूरत होती है।
अगर समाज में तुम क्रांति नहीं ला पाए और अपने दिमाग में शांति नहीं ला पाए तो तुम्हारे और बहुत सारे पुरुषार्थ व्यर्थ होते हैं। आप देखिए बड़े बड़े घरानों में जब सुसाइड होती है तब क्या कमी है उस घर में जो उस घर के लोगों ने सुसाइड कर ली? किस बात की कमी थी? भौतिक सुविधाएं तो सब थी महाराज, लेकिन अंदर का जो दिल था वो इतना तड़पा कि आदमी घर को पिंजरा समझने लगा और फिर पंजी पिंजरे से आज़ाद हो गया। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।